गया NH-22 पर पुलिस मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को लगी गोली। पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग NH-22 पर लाला बीघा गांव के समीप पुलिस और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग का एक सदस्य गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर नियंत्रण में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक अपराधी NH-22 के रास्ते किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पटना पुलिस की टीम ने लाला बीघा गांव के पास वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अपराधी को जा लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। जख्मी युवक की पहचान मसौढ़ी के रहने वाला परमानंद यादव बताया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी SP साहित्य समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल अपराधी को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत पुलिस निगरानी में बताई जा रही है। मौके से एक हथियार और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कुछ सामान बरामद किए जाने की भी सूचना है। सिटी SP साहित्य ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घायल व्यक्ति की पहचान और उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। प्रारंभिक जांच में उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वो पटना और आसपास के इलाकों में किन किन घटनाओं में संलिप्त रहा है और उसके अन्य साथी कहां सक्रिय हैं। कि आज सुबह यहाँ पुलिस के साथ एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में उससे पहले गोली लगी है। घटनाक्रम पूरी तरह इस प्रकार है कि कुछ अपराधकर्मी बेऊर थाना के द्वारा पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर भागने लगा। इस बात की सूचना बेऊर के द्वारा मसौढ़ी थाने को दी गई। सूचना मिलने के उपरांत मसौढ़ी ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाहन चेकिंग लगाए। वाहन चेकिंग के दौरान करीब 4 से 4:30 के बीच में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस के रोकने के बावजूद वो निकलने लगा। इसी बीच में उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उक्त अपराधकर्मी का नाम परमानंद यादव की पता चला है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। यह इसके विरुद्ध 17-18 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट तमाम प्रकार के कांड है। इसका संबंध राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा है और यह भी पता चल रहा है कि राहुल सिंह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संबंधित है। यह अपराधकर्मी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई उसके हिसाब से विदेश यात्रा भी कर चुका है। एक बहुत बड़े नेक्सस से इसका संबंध प्रतीत होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। घटना के बाद NH-22 पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिससे पुलिस ने स्थिति सामान्य होने पर बहाल कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या मामला है, क्या आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह करीब 4 साढ़े 4 के बीच पुलिस और एक अपराधकर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बेऊर थाना के द्वारा कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी बाइक से निकल कर भागने में सफल रहा। बेऊर थाना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया मसौढ़ी थाने को कि वो अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही मसौढ़ी थाने के द्वारा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वाहन चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसी बीच में वो बाइक से गिर गया। उसके उपरांत वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। आत्मरक्षा अपनी सुरक्षा में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उसे एक गोली उसके पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। उक्त अपराधकर्मी का नाम परमानंद यादव बताया जा रहा है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है।
अभी तक जो निकल के आया है इसका संबंध राहुल सिंह गैंग से निकल कर आया है और राहुल सिंह गैंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बताया जा रहा है। अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है, इसमें और भी बातें निकल कर आएंगी। यह भी पता चल रहा है कि यह व्यक्ति पहले विदेश यात्रा वगैरह भी कर चुका है। इसके ऊपर 18-20 से भी कहीं ज़्यादा हत्या, डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट वगैरह के कांड दर्ज है। अभी हम और अनुसंधान कर रहे हैं इसमें। तो मौके से हथियार वगैरह भी पड़े। जी, अपराधकर्मी का हथियार भी यहाँ मौके पे ही है। एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है, एफएसएल की टीम जांच कर रही है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है विधिवत उसे